Hello everyone, welcome to Sam Hospitality Education another class. Today is the class. आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ किचन। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ए होटल। आज हम डिस्कशन करें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ए, ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ए किचन, ऑफ किचन। ठीक है, तो उसके बारे में हम जैसे होटल का चार्ट डिस्कशन किए थे, ऐसे किचन का चार्ट हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे देखेंगे। तो पहले कौन आते हैं किचन में, किचन में आते हैं पहले कौन आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव शेफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव के शेफ जो उनके नीचे कौन आता है, तो एक एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, सूस शेफ आते हैं। ये किचन में ऐसे होता है। तो एग्जीक्यूटिव शेफ रहते हैं, उसके नीचे तुम्हारे रहते हैं कि एग्जीक्यूटिव सूस शेफ रहते हैं। उसके नीचे कौन रहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव सूस नीचे और एक आते हैं सूस शेफ। ठीक है, सूस शेफ, सूस शेफ रहते हैं। और उनके नीचे कौन आते हैं, उनके नीचे किचन में जितने सारे डिपार्टमेंट होता है, किचन में कौन कौन सा डिपार्टमेंट रहता है, जैसे आपका इंडियन हो गया, तंदूर हो गया, कंट्री पेंट्री हो गया, बेकरी एक सेक्शन हो गया, ये सब साउथ इंडियन एक सेक्शन हो गया। तो सब सेक्शन इसके अंडर में, सूस शेफ के अंडर में आते हैं। बहुत सारा सेक्शन, जैसे तंदूर हो गया, तंदूर का एक सीडीपी रहते हैं, उनके नीचे मैं कर देता हूँ जितने सारा सेक्शन है। तंदूर हो गया, इंडियन हो गया, पेंट्री हो गया, बेकरी हो गया, और आपका इंडियन हो गया। ये बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सीडीपी रहते हैं। तो सूस शेफ के नीचे क्या है, डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं वो सेफ द पार्टी, जो फ्रेंच में बोलते हैं सेफ द पार्टी, उसको सीडीपी शॉर्ट में सीडीपी बोलते हैं। तो उनके नीचे क्या कौन रहते हैं कि सीडीपी, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का सीडीपी रहते हैं। तो इस डिवाइड, सपोज ये हो गया आपका तंदूर डिपार्टमेंट, टी पर तंदूर लिख देता हूँ। तो तंदूर हो गया, तंदूर का सीडीपी यहाँ पे रह गया उनका हेड। तो फिर इंडियन का, आई फॉर इंडियन, तो इंडियन का इंडियन सीडीपी हो गए, वो हेड हो गए इंडियन डिपार्टमेंट में। फिर आपका कंट्री एंड कॉन्टिनेंटल एंड पेंट्री जो होता है उनका कंट्री, सी फॉर कंट्री, तो उनका सीडीपी वहां पे रहते हैं, हेड हो गए। ठीक है, तो उसके बाद आपका हो गया तंदूर हो गया, इंडियन हो गया, कंट्री, चाइनीज, सी एच फॉर चाइनीज, तो चाइनीज का चाइनीज सीडीपी हेड रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और एक डिपार्टमेंट आता है क्या, बेकरी, कन्फेक्शनरी एंड बेकरी जो होता है उनका से वहां पे क्या काम होता है, बेकरी में जो केक, पिज्जा, बन्स वगैरह होता है, ये सब बेकरी में प्रस्तुत किया जाता है। तो उनका सीडीपी रहते हैं। तो उनके नीचे कौन काम करते हैं, कौन रहते हैं, सीडी के नीचे कमिंग 1, उनके नीचे कमिंग 2, उनके नीचे कमिंग 3। ऐसे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में कमिंग 1, उसके बाद कमिंग 2, उसके बाद कमिंग 3 रहते हैं। सब डिपार्टमेंट में पहले कमिंग 1 आते हैं, उसके बाद कमिंग 2, उसके बाद कमिंग 3 आता है। ठीक है, कमिंग 2, कमिंग 3, कमिंग 1, कमिंग 2, कमिंग 3, हर डिपार्टमेंट में ऐसे रहते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि जो कमिंग 1, 2, 3 रहते हैं उनके नीचे भी ट्रेनिंग काम करते हैं। तो उन लोगों का काम है जो सीडीपी को रिपोर्ट करना है, जितना भी परेशानी है, जो भी कंप्लेन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, सीडीपी को बताएंगे। सीडीपी किसको बताएंगे, सूस शेफ को बताएंगे। तो सूस शेफ क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव शेफ को रिपोर्ट करेंगे। तो ये होता है किचन में काम। जिस डिपार्टमेंट में सपोज तंदूर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, कि कुछ परेशानी हुआ, कुछ रिक्वायरमेंट हुआ, वो किसको बोलेंगे, तंदूर डिपार्टमेंट के सीडीपी को। सीडीपी ऑपरेशन देखेगा कि ये ऐसा ऐसा काम होता है, उसके बाद वो सूस शेफ को रिपोर्टिंग करेगा। सूस शेफ एग्जीक्यूटिव शेफ को, या एग्जीक्यूटिव सूस शेफ को रिपोर्टिंग करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ किचन ऐसा होता है। तो पहले रहते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, उसके बाद एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, उसके बाद रहते हैं सूस शेफ, देन क्या रहता है, सूस शेफ से नीचे हो जाता है आपका एवरी डिपार्टमेंट का सीडीपी। उसके अलावा भी और दो डिपार्टमेंट रहता है, जैसे बैंक्वेट किचन एक रहता है। ये सब जितने भी यहाँ पे मेन किचन में खाना बनता है वो अला कार्ट बेसिस पे बनता है, मतलब पोर्शन वाइज बनता है।
बट बैंक्वेट में जो खाना बनता है, बैंक्वेट वो इवेंट्स के लिए बनता है। तो जितने सारे बड़ा बड़ा इवेंट्स होता है वो बैंक्वेट किचन वो अलग स्पेशल किचन होता है। बैंक्वेट किचन में एक सीडीपी रहते हैं, वो बैंक्वेट किचन में खाना बनाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, ओनली इवेंट्स के लिए खाना प्रिपेयर करना। और उनके नीचे भी 2-3 कमिंग 1 कमिंग 2 कमिंग 3 ऐसे ट्रेनिंग्स काम करते हैं, बट उनका स्पेशल किचन होता है। उसके अलावा और एक किचन स्टीवर्डिंग बोल के एक डिपार्टमेंट होता है। जितने सारा बर्तन, जितने सारा पॉट, सस्पेंस, ये सब कहाँ पे मतलब साफ होता है, तो किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट है, वहां पे लोग काम करते हैं, वो साफ सुथरा करते हैं, किचन को भी नीट एंड क्लीन रखते हैं, वो किचन स्टीवर्डिंग। उसके अलावा और एक डिपार्टमेंट है ब्रोचर बोल के। ब्रोचर में क्या होता है, जितने सारा मीट कटिंग होता है, फिश कटिंग होता है, टर्की कटिंग होता है, गोट्स कटिंग होता है, वो ब्रोचर डिपार्टमेंट में कटिंग होता है। कटिंग कट करके उसको छोटा छोटा पीस बना के उसको फिर स्टोरेज किया जाता है। मटन हो गया, चिकन हो गया, टर्की हो गया, डक हो गया, ये सब चीज ब्रोचर में कटिंग किया जाता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ ए किचन ऐसा होता है। तो मेन में आते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, कोई कोई लोग इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट शेफ भी होते हैं। तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव सूज शेफ, उसके बाद सूज शेफ, उनके नीचे हर डिपार्टमेंट का सीडीपी, सीडीपी के नीचे कमिंग 1 कमिंग 2 कमिंग 3 ट्रेनिज। ये हो गया मेन किचन का एक चार्ट रिपोर्ट। उसके बाद बैंक्वेट किचन अलग होता है, किचन स्टीवर्डिंग वही किचन का किचन स्टीवर्डिंग साफ सुथरा करने के लिए उनका अलग मतलब किचन का अलग होता है। फिर ब्रोचरी एक डिपार्टमेंट होता है, और बाकी ये मेन स्ट्रीम में ये सब चीज बिलोंग करते हैं। समझ में आया कुछ? जिसको जो समझ में नहीं आया वो बता सकते हैं क्या समझ में आया क्या कुछ नहीं आया, मैं फिर उनको समझा दूंगा। अगर कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स में भी फिर बता दूंगा। ठीक है, आज का क्लास था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ए किचन। उसके बाद जो आला कार्ड के बारे में बताया, वो आला कार्ड एक बार हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आला कार्ड क्या होता है, टेबल द होट, आला कार्ड, 2 टाइप का मेनू होता है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।